हेलो कमांडोज, वेलकम टू न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास मैम। आई एम समर सिंह। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड लेसन और थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लेसन कैसे पढ़ेंगे। तो लेसन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और साथ ही इसके पैसेज को सोल्व करेंगे और लास्ट में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए फिर शुरू करते हैं। जो साथ में वर्ड मीनिंग बताऊंगा उनको आपने नोटिस करना है, ध्यान में रखना है। और जो ग्रामर का कंसेप्ट बताऊं वीडियो को पॉज कर कर उसको लिखना है। देखिए पूरे यूट्यूब पे ऐसे कहीं वीडियो नहीं मिलेगी जहां आपको हिंदी एक्सप्लेन के साथ में, पैसेज के साथ में, क्वेश्चन आंसर के साथ में और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ग्रामर कंसेप्ट के साथ में। क्योंकि लेसन को पढ़ते समय या किसी लाइन को पढ़ते समय हम ग्रामर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हर लाइन के अंदर कोई ना कोई ग्रामर का कंसेप्ट जरूर होता है। तो इससे आपकी ग्रामर काफी स्ट्रांग हो जाएगी, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेना बच्चे, कहीं पे भी पूरे यूट्यूब पर देख लेना, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ब्लैक एरोप्लेन। इट इज रिटन बाय, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये रहा यहां पे। थर्ड लेसन का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और इसका सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फॉर्सिथ। हमने इसका पहला पार्ट कर लिया है, पढ़ लिए थे। और ये है आपका थर्ड लेसन द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हम पढ़ेंगे अभी ब्लैक एरोप्लेन जो कि इसका सेकंड पार्ट है और इट इज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लिखा गया है लियाम ओम फ्लेहार्टी, जो हमने रीड कर लिया था अच्छे से, पैसेज भी किए थे इसके। तो आइए फिर द ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी and stars were shining in the clear sky above me. Moon coming up in the east. East एक डायरेक्शन से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। Moon was coming up, ऊपर आ रहा था, behind me मेरे पीछे, और तारे स्टार्स चमक रहे थे बिल्कुल साफ आसमान में, above me मेरे ऊपर। There wasn't a cloud in the sky. स्काई में बिल्कुल भी एक भी बादल नहीं था। I was happy, मैं बिल्कुल खुश था। To be alone high up above the sleeping countryside. मैं बिल्कुल खुश था अकेला इतनी ऊंचाई पर उड़कर। कहां से? स्लीपिंग कंट्रीसाइड। कंट्रीसाइड होता है रूरल एरिया। क्या होता है ये? रूरल एरिया, देहात बोलते हैं, विलेज बोलते हैं, गांव, उनके ऊपर से मैं उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कहने में लगा मैं फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था और मैं क्या उड़ा रहा था? ओल्ड डेकोटा। देखिए ये पेसेज नंबर फर्स्ट भी है, मैं साथ में जो इसके क्वेश्चन होंगे साथ में डिस्कस करता रहूंगा। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपन ले रहा था, सपना देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडे, मेरी हॉलीडे के, और लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मेरी फैमिली के साथ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड टू जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। लुकिंग का मीनिंग होता है देखना, फॉरवर्ड आगे, तो इसका मतलब आगे की तरफ देखना, लेकिन साथ में रखने से इसका मीनिंग ये नहीं होगा बेटा, इसका मीनिंग होगा वेट करना। ये बिंग को सर्कल क्यों रखा है? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आएगी या तो फर्स्ट फॉर्म में होगी या फिर आईएनजी लगेगी। प्रीपोजिशन के बाद में
90% आईएनजी ही लगती है। तो ये बोलता है मेरी फैमिली के साथ होने की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने मेरी घड़ी पर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के कितने बजे हुए थे? 1:30। यहां पर भी देख सकते हैं, अगर प्रेपोजिशन इसके बाद में दी और इसके बाद में टाइम, दो तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर टाइम दे रखा है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, उससे पहले अगर प्रीपोजिशन है और उनके बीच में ब्लैंक है तो आपको वहां पर आर्टिकल दी भरना है। वहां पर क्या आएगा? आर्टिकल दी। ओके। दूसरी चीज आपने देखा होगा कई बार एट मॉर्निंग भी देखा है। क्या देखा आपने? कई बार एट मॉर्निंग, ये मैंने लिख रखा है एट मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? एट मॉर्निंग का इससे पहले आर्टिकल दी है तो इसलिए इससे पहले प्रीपोजिशन क्या आएगी? एट। अगर दी होता तो हम आर्टिकल क्या लगाते? इन। इस कंसेप्ट को याद रखना। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल से कॉल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने मेरे एरोप्लेन की नोज की तरफ से, सामने वाली जो नोज है आगे का हिस्सा उसके नीचे की तरफ देखा, वहां से ऐसा देखा कि मैंने क्या देखा? लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम, मेरे सामने जो शहर थे, बड़ा सा शहर था, उसकी लाइट्स, जो रात को देख लेना कभी भी, जो शहर होता है वहां पर लाइट साइन करते हैं, तो मैंने उनको देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो स्विच ऑन किया एंड सेड, और कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088, डेकोटा DS088 हियर। ये बोल रहा कि मैं डेकोटा DS088 से बोल रहा हूं। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो? देखिए बच्चे, इसका मतलब हुआ क्या मुझे सुन रहे हो, लेकिन इसमें आईएनजी नहीं लगा रखी है ना। आर यू लिसनिंग, आर यू हियरिंग मी, क्योंकि हियर को हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं डाल सकते, इसलिए कैन अगर लगा देते हैं तो इसका मीनिंग भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस ही माना जाएगा। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं मेरे इंग्लैंड वाले रास्ते पर हूं। और द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, मुझे तुरंत, इमीडिएटली होता है तुरंत, इमीडिएटली क्या था? एट वंस, सडनली, अचानक से ही, तुरंत मुझे जवाब दिया। DS088 आई कैन हियर, मैं आपको सुन रहा हूं। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS088 ओवर, अभी बोलता है कि अभी आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए। ought टू का मतलब होता है शुड, लेकिन शुड और ought बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन अगर ought इसमें मॉडल्स की बात करेंगे तो मॉडल्स की बात करें तो टू है, टू से पहले वो शुड लगा के देगा, जो कि गलत हो जाएगा, वहां पर आएगा ought। आपके मन में ये बात डाउट चल रहा होगा, यहां पर वेस्ट से पहले आर्टिकल दी नहीं आया। देखना बच्चे, जब हम डेस्टिनेशन को लेकर बात करते हैं, हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो वहां पे आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखिए। फिर यहां पर ये पैसेज फर्स्ट हो गया है। इस पैसेज फर्स्ट के यहां तक मैंने निशान लगा रखा है, इसके साथ में एक क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपका पैसेज फर्स्ट, मैंने किताब में निशान लगा दिया था। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट से लेकर DS088 ओवर तक। तो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर इज, ऐसे करके लिखेंगे, जो भी इसके अंदर नाम है नाम लिख देंगे, एक इसके अंदर हो जाएगा, फिर कोमा लगाकर इट्स ऑथर इज, या फिर लिखेंगे द नेम ऑफ द ऑथर इज, इस तरह से जो भी ऑथर का नाम है। सेकंड, नेम द एरोप्लेन विच द पायलट वॉज फ्लाइंग, जो पायलट जिस एरोप्लेन को उड़ा रहा था उसका नाम बताइए। आपको पता है DS088। व्हाट वॉज द पायलट ड्रीमिंग अबाउट, किस चीज के बारे में ड्रीम कर रहा था, तो ये रहा आपका ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट हिज हॉलीडे आ जाएगा, और लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली। ओके, ये देख रहा था इस चीज का सौपन। रूरल एरिया का आपको सेम मीनिंग बताना है, जो मैंने लिख भी दिया था, कंट्री साइड। वेटिंग ईगरली का मीनिंग होता है
उत्सुकता से प्रतीक्षा करने का मीनिंग हुआ लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और देखिए जो कि इसी पैसेज से रिलेट करते हैं। व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन ही लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। उसने जब अपने एरोप्लेन की नोज के आगे से क्या देखा उसने, लाइट ऑफ द बिग सिटी। सेकंड, व्हाट डिड ही डू टॉक अबाउट टू पेरिस कंट्रोल। उसने पेरिस कंट्रोल से बात करने के लिए क्या किया, ही स्विच्ड ऑन हिज रेडियो। वाई डिड ही स्विच ऑन द रेडियो, उसने रेडियो क्यों ऑन किया, क्योंकि उसे बात करनी थी, बिकॉज ही वांटेड टू टॉक पेरिस कंट्रोल। व्हाट प्लेन वॉज द राइटर फ्लाइंग, कौन सा उड़ा रहा था, वही नाम बताना अपने, DS-088। वेयर मीन कहा, वॉज ही गोइंग, कहां जा रहा था वो, टू इंग्लैंड, ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए जा रहा था। व्हाट वॉइस डिड ही हियर, उसने कौन सी आवाज सुनाई दी, कौन सी दी, पेरिस कंट्रोल, रेडियो की उसको आवाज सुनाई दी। व्हाट एडवाइस डिड ही गेट फ्रॉम पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल ने उसको कौन सी सलाह, एडवाइस दी, तो उसने सलाह दी थी कि क्या करना पड़ेगा आपको, ये रहा आपको, यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, यही इसको सलाह दी थी। द फ्रंट पार्ट का आपको मीनिंग बताना है, द फ्रंट पार्ट का आपको मीनिंग बताना है, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, नोज। नोज का मीनिंग क्या था वहां पे, फ्रंट पार्ट का मीनिंग क्या जाए, नोज। ये रहा आपका मेरा नोज। ओके, तो पहला पैसेज हमने जो पढ़ा था वो कंप्लीट कर लिया है। पहला पैसेज पूरा करने के बाद में से क्वेश्चन आंसर करने के बाद में आगे चलिए। आई चेकड द मैप, मैंने मेरा मैप चेक किया, एंड द कंपास, कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच शो द डायरेक्शन, डायरेक्शन को शो करता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने मेरा जो लास्ट फ्यूल टैंक था, जो ईंधन का टैंक होता है, मैंने उसको स्विच ऑन किया। एंड टर्न्ड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और वेस्ट की तरफ मैंने क्या कर दिया, उसको 12 डिग्री 12 डिग्री मोड़ दिया। आसमान में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इस रोड पर जाइए उस रोड पर जाइए तो पूरा खाली आसमान होता है, तो वहां पर डायरेक्शन डिग्री के हिसाब से ही शो करनी पड़ती है। 360 डिग्री होती है, उनमें से इसी तरह से करनी पड़ती है हमें, ताकि पता चले कि हमें 12 डिग्री शो करने के बाद में हमें इंग्लैंड की तरफ जाना है या फ्रांस की तरफ जाना है, तो डिग्री से ही डायरेक्शन शो होती है। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं समय पर ही ब्रेकफास्ट पर पहुंच जाऊंगा फॉर ब्रेकफास्ट के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और ये ब्रेकफास्ट कैसा होगा, एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बिल्कुल आसान फ्लाइट थी। एन पता आपको क्यों लगाया, अगर आपको आर्टिकल करना है तो ग्रामर सेक्शन प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ग्रामर सेक्शन में आप आर्टिकल को अच्छे से देख लीजिए। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स, कितनी दूर था, 150 किलोमीटर्स। बिहाइंड में, मेरे पीछे, व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, स्टॉर्मी क्लाउड थे ये, दे वर ह्यूज, बड़े बड़े थे, ह्यूज मीन होता बिग। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये कैसे दिखाई दे रहे थे, ब्लैक माउंटेन, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह, जो कि मेरे सामने थे, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। अक्रॉस द स्काई, बिल्कुल आकाश में। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं अच्छे से जानता था मैं उनको न तो पार कर सकता हूं, न इनके ऊपर से उड़ सकता हूं। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनको पार करके नॉर्थ या साउथ की तरफ चला जाऊं। देखिए, मैंने अभी बताया था, अगर डेस्टिनेशन के लिए बात की जाती है, आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है या फिर कौन सी चीज कौन सी डायरेक्शन में स्थित है, तो वहां पर आएगी द। ओके, आई ought टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापिस पेरिस जाना चाहिए, ought टू इज इक्वल टू शुड। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने सीधा ही इस ओल्ड डेकोटा, जो उसका डेकोटा DS-088 उसका फ्लाइट थी, एरोप्लेन का नाम था, मैं सीधा स्टॉर्म में से जाने का निर्णय ले लिया। इनसाइड द क्लाउड्स, ये अंडरलाइन कर रखे मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज इन द ब्लैक, बादलों के अंदर
बिल्कुल सब कुछ क्या हो गया था, ब्लैक अचानक से। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, बिल्कुल इम्पॉसिबल था एरोप्लेन से बाहर देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, एरोप्लेन जंप कर रहा था, उछल कूद रहा था। ट्विस्टेड होता है हिलना, दाएं बाएं हिलना, उसको ट्विस्ट बोलते हैं। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास ही नहीं कर सका। ये देखिए, ये अपना पायलट, और आगे आने वाली स्टोरी में देखेंगे कि उसने एक एरोप्लेन, अनदर एरोप्लेन को देखता है। तो माई आईज, मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया था। कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास बिल्कुल गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, बिल्कुल डेड का मतलब अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंस्ट्रूमेंट मर जाता है, इसका मतलब खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर पाया। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और दूसरे भी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वे भी क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, कहने मतलब खराब हो गए थे। टू का मीनिंग होता बेटा यहां पर भी। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने दोबारा फिर रेडियो की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, ये देखिए आपका पैसेज स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पैसेज। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, वहां पर कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, हैड सेकेंड वर्ब है, हैड मैंने रखना या के पास होना। अब मेरे पास रेडियो कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं देख भी नहीं सकता था, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूं। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से ही पता चलता है कि हमारी लोकेशन क्या है, वो लोकेशन को पता नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके सारे इंस्ट्रूमेंट वर डेड। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कहने मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं तो स्टॉर्म में लॉस्ट हो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, और ब्लैक क्लाउड बिल्कुल मेरे पास थे। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और अन्य एरोप्लेन देखा। एरोप्लेन का मतलब होता है एक और कोई दूसरा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी विंग्स जो बराबर में आपने देखे हो, जो पंख होते हैं, कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसको मेरे सामने ही उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बिल्कुल खुश हुआ किसी अन्य पर्सन को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक अपना हाथ उठाया और वेव्ड हिलाया, इशारा किया, कहने का मतलब फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो चुका हूं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, क्यों मेरी कोशिश कि वो मुझे मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वही देखो डायरेक्शन से पहले आर्टिकल दिया, और मैंने मेरा एरोप्लेन क्या कर दिया, नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा बिल्कुल सामने। सो दैट ही टर्न, उसने मोड़ दिया था, और मैंने क्या किया फिर, सो दैट, ताकि आई विल बी इजियर फॉर मी, मेरे लिए आसान हो उसके फॉलो हिम, उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। एन आई आर्टिकल ओबीडियंट, ओबीडियंट से पहले आवाज क्या आई, ओ एक स्वर है, इसलिए इससे पहले क्या आएगा, एन। बिल्कुल खुश था मैं, बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन को, उसको पीछा करना, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद भी स्ट्रेंज ब्लैक मेरे बिल्कुल सामने ही था। आवर से पहले आर्टिकल एन आया है। तो अभी जो मैंने पढ़ा है इसके पैसेज कर लेते हैं। जो मैंने अभी पैसेज पढ़ा था, यहां से लेकर देयर वॉज नो आंसर से लेकर, और आपका सेकंड पैसेज है लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड तक बनता है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस पैसेज का पहला क्वेश्चन वही, नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हाउ डू यू नो द पायलट वॉज कंप्लीटली लॉस्ट इन द स्टॉर्म, आप कैसे जानते हैं कि वो स्टॉर्म में लॉस्ट हो गया था? वी नो वेरी वेल, हम अच्छे से जानते हैं, बिकॉज हिज कंपास, रेडियो, और उसका रेडियो था, जितने भी अदर इंस्ट्रूमेंट थे वर डेड,
डेड हो चुके थे, वो काम दे वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वे अच्छे से काम नहीं कर रहे थे. सो वी कैन से ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, इसलिए हम कह सकते हैं कि खो गया. वेयर डिड द राइटर सी अनदर प्लेन, उसने कहा देखा स्टॉर्मी क्लाउड्स में, बिल्कुल उसके फ्रंट, उसके सामने ही. व्हाट डिड द पायलट ऑफ डेकोटा, डेकोटा के पायलट ने क्या किया. व्हेन द अदर पायलट गेव हिम ए सिग्नल, जो उसने सिग्नल दिया, सिग्नल कैसे दिया था, हाथ हिलाया था उसकी तरफ, तो उसने क्या किया, ही फॉलोड हिम, उसने उसको पीछा किया. तो सेम मीनिंग बताना है. इंस्ट्रूमेंट फॉर टेलिंग डायरेक्शन, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें डायरेक्शन बताता है, तो क्या होगा इसका आंसर, आंसर विल बी कंपास. सेकेंड, द टू कम आफ्टर, किसी के पीछे आना, तो आंसर क्या होगा, फॉलो. तो हमने अभी इसका इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं. तो चलिए आगे पढ़ते लेसन. आगे देखिए फिर. देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर. कहने का मतलब हुआ वहां पर केवल थोड़ा सा ही, इतना ही फ्यूल था कि लास्ट टैंक जो सेकंड और लास्ट ही था उसका 5 या 10 मिनट ही और ज्यादा चल सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे दोबारा से फिर डर महसूस हुआ. ये क्वेश्चन बनेगा आपका, दोबारा उसको डर महसूस क्यों होता है. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसका दोबारा से, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में ही वो नीचे जाना शुरू हो गया और मैं उसको पीछा करता रहा. यहां पर भी आपका पेसेज 3, ये देखिए आपका ये पेसेज, थर्ड पेसेज यहां से स्टार्ट हो रहा था, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन से लेकर, और ये आपका स्टॉर्म तक कंप्लीट हो गया है. तो एक बार इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, हु डज ही इन द पेसेज रेफर फॉर. यहां पर ही किसके लिए है, ये नहीं बोल रहा था कि ही वो एकदम से, ये मैं आपको दिखाई दे रहा हूं इस लाइन में पहले में ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना नॉर्थ की तरफ धीरे से एरोप्लेन मोड़ दिया. तो ही कौन था, ये अनदर एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन था उसका ये पायलट था. तो आप क्या लिखेंगे, ही किसके लिए है, ही रेफर्स टू द पायलट, किस चीज के लिए रेफर किया गया, पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एरोप्लेन वॉज द राइटर फ्लाइंग, कौन सा एरोप्लेन उड़ा रहा था, वही बताएंगे आप. DS-088, डेकोटा DS-088. हाउ डिड इट बिकेम इजी फॉर हिम टू फॉलो द अदर एरोप्लेन, कैसे इजी हो गया दूसरे एरोप्लेन के पायलट को पीछा करना. तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम की सेम इसमें से लाइन बनती है. उसने क्या कर दिया था, उसने बिल्कुल आराम आराम से उसके सामने उड़ाना शुरू कर दिया था. और आप देखना अच्छे से, ये ही रहा पहली लाइन, ये देखो ये रहा, बिल्कुल उसने स्लोली कर लिया था नॉर्थ की तरफ ने, और मेरे लिए इजी हो गया था उसको पीछा करना. तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हाउ डिड ही फील वाइल फॉलोइंग द अदर एरोप्लेन, कैसा महसूस कर रहा था, बिल्कुल खुश था वो, ही वॉज वेरी हैप्पी. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, कितनी देर से पीछा करता रहा था, हाफ एन आवर, आधे घंटे तक. हाउ मच फ्यूल वॉज लेफ्ट विद हिम, कितना फ्यूल बचा था उसके पास, कितना, 5 और 10 मिनट के लिए. वही वॉज ही स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, उसको दोबारा से डर क्यों महसूस हो गया था, क्योंकि अभी वही लिखेंगे, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा फ्यूल बचा था जो कि 5 और 10 मिनट के लिए था. व्हाट डिड द ब्लैक एरोप्लेन बिगिन टू डू इन द एंड, और आखिर में ब्लैक एरोप्लेन ने क्या करना शुरू कर दिया, उसने क्या किया, ही स्टार्टेड टू गो डाउन टू द नॉर्थ की तरफ, उन्हें नीचे जाना शुरू कर दिया था. फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट, अपोजिट बताना अब की बार, फेमिलियर होता है परिचित, जिसको हम अच्छे से जानते हो. तो यहां पर क्या जाए, फेमिलियर की जगह पे स्ट्रेंज, ये रहा स्ट्रेंज, अजनबी. इनसफिशिएंट होता है अपर्याप्त, और आप क्या लिखेंगे, पर्याप्त, इनफ, ये रहा. तो चलिए फिर आगे लेसन करते हैं. तो इस पैसेज को करने बाद में आगे बढ़ते हैं. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 long
स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो क्या हुआ, अचानक से उन बादलों से निकलने के बाद मैंने मेरे सामने लंबी लंबी सीधी लाइन देखी लाइट की। इट वॉज ए रनवे, एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने मेरे दोस्त को देखने के लिए पीछे मुड़ा। लुक फॉर होता है ढूंढना, देखने के लिए या उसको ढूंढने के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान तो बिल्कुल साफ था। देर वॉज नथिंग देर, वहां पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको कहीं पर भी नहीं देख पाया। यहां पर आपका नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है आई लैंडेड से लेकर। तो देखिए फिर, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, मैं नीचे उतर गया। आई वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं था कि मैं कंट्रोल टावर के पास अपने ओल्ड डेकोटा से उतर कर गया। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड ए वुमेन, और एक और से पूछा जो कि कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी। वेयर आई वॉज, मैं कहा था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्ट टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, बिल्कुल हैरानी से, स्ट्रेंजली हैरानी से उसने मेरी तरफ देखा। एंड देम लाफ्ड, और इसके बाद हंसी। एनदर एरोप्लेन, एनदर को दूसरा एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, और वो भी ऊपर आसमान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी दूसरा एरोप्लेन उड़ नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल आपका ही था जिसको मैं, आपका ही एरोप्लेन था जिसको मैं रडार पर देख सकती थी। यहां पर देख सकते हैं आप योर्स, एक होता है अपना योर, एक होता है योर्स। ये तो होता है एडजेक्टिव, और ये होता अपना प्रोनाउन। प्रोनाउन किसी की जगह पर, नाउन की जगह पे आता है। अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद में आपको जरूर नाउन देखने को मिलेगी, जैसे योर एरोप्लेन, योर एरोप्लेन। योर के बाद में नाउन आता है, प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आता। तो चलिए आगे। इसलिए हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो अपने आप से क्वेश्चन करता हूं, तो किसने मेरी हेल्प की इतने सेफ तरीके से नीचे उतरने में, जबकि मेरे पास कोई कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, और इतना ज्यादा फ्यूल भी मेरे टैंक में बाकी नहीं था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि आसमान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। तो दिस लेसन हैज बीन फिनिश्ड, ये लेसन खत्म हो गया है। ये लास्ट पैसेज है, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेटा ये लास्ट पैसेज अपना, इसके क्वेश्चंस देखिए। हु इज आई, यहां पर जो ये आई है इसका जिक्र किया। आई कौन, आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो ये आई का जिक्र बताना है, आई कौन है। तो आप क्या लिखेंगे, आई जो इस पैसेज में, आई इन दिस पेज जो इस पैसेज में है, क्या लिखेंगे, खुद राइटर ही है, राइटर हिमसेल्फ, खुद राइटर ही है। उसका नाम क्या है, हुज नेम इज फ्रेडरिक फॉर्सिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही आस्क द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में उस औरत ने क्या पूछा, आप सभी को पता है। उसने पूछा कि वेयर ही वॉज, वो कहां था, और हु द पायलट, ये रहा यहां पे, या वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, आई की जगह पे ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से क्यों मिलना चाहता है, ये रहा क्योंकि वो उसको धन्यवाद कहना चाहता है। ही वांटेड टू से हिम थैंक हिम। ओके, वाज द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर एबल टू सी द ब्लैक एरोप्लेन, क्या जो कंट्रोल रूम में जो औरत बैठी थी उसने ब्लैक एरोप्लेन का देखा था। नो, आप लिखेंगे नो, ही वॉज नॉट एबल टू सी द ब्लैक एरोप्लेन। सॉरी, सेम मीनिंग बताना है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन,
क्या मीनिंग होगा इसका? कंपास। तो बेटे अभी हमने इसके ऑल जितने पेसेज थे वी हैव कंप्लीटेड। अभी हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टेक्सचुअल का आपकी, और ये रहा आपका क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। अच्छे से सुनिए, मैं रिस्क उठाऊंगा, व्हाट इज द रिस्क, वो रिस्क क्या है, व्हाई डज ही द नरेटर टेक इट, उसको क्यों लेना चाहता है, क्यों लेता है इसको। आपको पता है वो अपनी फैमिली के साथ में रहना चाहता है और उसके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता है। देयर वॉज स्टॉर्म क्लाउड्स एंड इट वॉज रिस्की टू फ्लाई थ्रू देम। उसने पूछा ना, ये बात थी, इसके बाद में रिस्क क्या है, वो रिस्क बताना है। तो आपको पता है देयर वर स्टॉर्मी क्लाउड थे वहां पर, और ये रिस्की था उनके ऊपर से उड़ना या उनके बीच से उड़ना। बट द नरेटर ने डिसाइड कर लिया था टेक द रिस्क, रिस्क लेने का। ही वॉज एंक्सियस, एंक्सियस का मीनिंग होता है एक्साइटेड, टू गेट होम, घर पर जाने के लिए एंक्सियस था वो, एंड हैव ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट लेने के लिए विद द फैमिली। वन मोर टाइम, देयर वर स्टॉर्मी क्लाउड एंड इट वॉज रिस्की टू फ्लाई थ्रू दैम, उनके बीच से उड़ना रिस्की था। बट द नरेटर डिसाइडेड टू टेक द रिस्क, नरेटर ने डिसाइड कर लिया रिस्क लेने का। ही वॉज एंक्सियस टू गेट होम, होम जाने के लिए बिल्कुल एंक्सियस था, एंड हैव ब्रेकफास्ट विद द फैमिली, और फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट लेने के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो आप एमबीडी गाइड बोल दीजिए या हेल्प बुक बोल दीजिए। इसका सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ब्लैक क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पायलट। पायलट के दृष्टिकोण से ब्लैक क्लाउड का वर्णन करना है। दे वर स्टॉर्मी क्लाउड, या अभी भी हमने पढ़ा है। दे वर वेरी ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, वे काले पहाड़ों की तरह थे। दे स्टूड इन द स्काई इन फ्रंट ऑफ द पायलट, पायलट के बिल्कुल सामने थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द पायलट टू गो हायर एंड फ्लाई ओवर देम। ये सेम की सेम लाइन आपको बुक में भी मिलेंगे, जहां पर लिख रखा था इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द पायलट टू गो अबव एंड फ्लाई ओवर देम। ओके, ये वही से लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, रिकाउंट द एक्सपीरियंस ऑफ द पायलट ऑफ द डेकोटा इनसाइड द ब्लैक क्लाउड। अभी ये क्वेश्चन क्या है, ब्लैक क्लाउड के अंदर का वर्णन करना है, वहां पर पायलट का नजरिया क्या था। रिकाउंट होता है डिस्क्राइब करना, रिकाउंट करता है डिस्क्राइब करना। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन तो क्या है, पायलट के दृष्टिकोण से बादलों का ही वर्णन करना है। अब ये क्वेश्चन क्या है, वो बादलों के अंदर गायब होने के बाद में, फंस जाने के बाद में उसने वर्णन क्या किया, बादलों के अंदर फंसने के बाद में। इट वॉज सडनली डार्क, बिल्कुल अंधेरा था। द पायलट कुड सी नथिंग आउटसाइड हिज प्लेन, कुड सी नहीं देख, नथिंग कुछ भी नहीं देख सकता था, आउटसाइड हिज प्लेन अपने प्लेन के बाहर। हिज एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, एयर में जंप कर रहा था और हिल रहा था। उसका कंपास, रेडियो, ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड, डेड हो चुके थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ब्लैक प्लेन रेस्क्यू द फर्स्ट पायलट। ब्लैक प्लेन के पायलट ने पहले पायलट को रेस्क्यू किया। हाउ, कैसे किया। रेस्क्यू होता है किसी को मुसीबत से बचाना। द पायलट इन द ब्लैक प्लेन वेव्ड टू द फर्स्ट पायलट। आपको पता है उसने उसको हाथ हिलाकर इशारा किया था, तो उसने वेव का मतलब हाथ हिलाकर इशारा किया। he asked द फर्स्ट पायलट, उसने फर्स्ट पायलट से कहा फॉलो हिम, फॉलो करने के लिए कहा। वन मोर टाइम, पायलट इन द ब्लैक प्लेन वेव टू द फर्स्ट पायलट। कहने वाला हुआ ब्लैक प्लेन में जो पायलट था उसने फर्स्ट पायलट को क्या किया, वेव किया। और देखिए फर्स्ट से पहले आर्टिकल दिया आया है, क्यों आया है, जो भी ऑर्डिनल काउंटिंग होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दिस। तो बिफोर दोज ऑर्डिनल्स काउंटिंग वी कैन यूज
या फिर वी यूज आर्टिकल दी। ही आस्क द फर्स्ट पायलट, उसने पहले पायलट से पूछा टू फॉलो हिम, फॉलो करने के लिए। ही टुक हिम आउट, उसको बाहर ले आए सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स, उन काले बादलों, उन तूफानी बादलों से। दस ही रेस्क्यूड द फर्स्ट पायलट, इस तरह से उसने उसको बचाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड फ्रेडरिक फोर्सिस फील फ्राइटेंड वंस अगेन, एक बार दोबारा फिर से उसको डर क्यों लग गया, उसको डर क्यों महसूस किया। फ्रेडरिक फोर्सिस हैड बीन फॉलोइंग द ब्लैक प्लेन फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक फ्रेडरिक फोर्सिस उस काले जहाज को फॉलो कर रहा था। बट स्टिल, लेकिन अभी भी दे हैड नॉट रीच्ड एनी प्लेस, लेकिन अभी भी कहीं पर नहीं पहुंचे, किसी भी प्लेस पर। फोर्सिस बिकेम फ्राइटेंड, वो दोबारा से डर गया। बिकॉज, क्योंकि हिज एरोप्लेन वॉज लेफ्ट विद वेरी लिटिल फ्यूल, कब कितने मिनट के लिए, ओनली 5 और 10 मिनट्स के लिए। लास्ट का मतलब होता है यहाँ पर चलना, इट कुड लास्ट, जो तेल था वो इतना ही चल पाता। ओके, देखिए इसमें क्या हुआ, लगभग आधे घंटे तक अपना जो पायलट था उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को पीछा कर रहा था, लेकिन अभी तक कहीं पर भी नहीं पहुंचे थे। फोर्सिस बिकेम फ्राइटेंड, दोबारा से डर गया। क्यों डर गया, बिकॉज हिज एरोप्लेन वॉज लेफ्ट विद वेरी लिटिल फ्यूल, इट कुड लास्ट ओनली 5 और 10 मिनट्स, और ये 5 और 10 मिनट ही चल सकता था। क्या मतलब, तेल, पेट्रोल, फ्यूल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, was the pilot of the Dakota able to meet the pilot of the black, कहने मतलब क्या हुआ, डेकोटा जो अपना पायलट था जो गायब हो गया था, लॉस्ट हो गया था, जो अनदर एरोप्लेन जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके पायलट से क्या वो मिल पाया? नो, द पायलट ऑफ द डेकोटा वॉज नॉट एबल टू मीट द अदर पायलट। द ब्लैक एरोप्लेन हैड सडनली डिसअपियर्ड, वो एकदम से गायब हो गया था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज लॉस्ट, आपने देखा था लेसन में, हमने पढ़ा था उस टाइम पे। इवन द कंट्रोल रूम पीपल न्यू नथिंग, कुछ भी नहीं जानते थे अबाउट हिम, उसके बारे में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, व्हाई डिड द वुमेन इन द कंट्रोल रूम लुक एट द पेपर पायलट ऑफ डेकोटा DS-088 स्ट्रेंजली। वुमेन जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी उसने अपने पायलट जो कि डेकोटा DS-088 का था उसकी तरफ स्ट्रेंजली से क्यों देखा, अजीब तरीके से, हैरानी भाव से। जैसे वो आपको पता है, व्हेन ही लैंडेड ऑन द एरोप्लेन, सॉरी, जैसे वो हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर उतरता है, ही वेंट टू द कंट्रोल रूम, ही आस्क्ड द वुमेन, वो वुमेन से पूछता है हु द पायलट वॉज, वो पायलट कौन था। तो उस टाइम पे उस औरत ने उसको बिल्कुल अजीब तरीके से, हैरानी भाव से देखा था। वाई, क्यों देखा था, उसका आंसर देखिए। द डेकोटा पायलट आस्क्ड द वुमेन हु द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वॉज, हु द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वॉज, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। द वुमेन लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, उसको बिल्कुल स्ट्रेंज भाव से देखा, क्योंकि इट हैड बीन ए वेरी स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि बिल्कुल ही तूफानी भरी रात थी। नो अदर प्लेन्स, कोई भी दूसरे एरोप्लेन वर सीन दिखाई दे रहे थे दैट नाइट, उस रात। उसने कहा योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आपका ही केवल आपका ही एक हवाई जहाज था, विच आई कुड सी ऑन द रिवर, जिसको मैं रिवर नहीं, रडार पर देख सकती थी। तो बेटे, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस एंड पैसेजेस एंड द एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर 8529709088 पर आप कोई भी आपका डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी सेंड कर सकते हैं। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अपनी नोटबुक बनाते रहिए। लॉकडाउन में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, एक बेस्ट एफर्ट कोशिश की जा रही हमारी तरफ से, पूरे आदर्श स्कूल की तरफ से। उम्मीद करते हैं आप इन वीडियो से
अपने चैनल से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट सेशन वीडियो सेशन में फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।